Yeah. And after that, we learned about the depressor angula oris. Depressor, what is that? Pressor anguli oris, DO. Yeah, which is located from the corner of your lip till the end of your chin. And then depressor labi something. Inferioris. Yeah, Inferior. inferioris. Yeah, that is located here, just into this till your chin. And both of these muscles, yeah, pulls your lips down and gives overuse causes like sad expression and pulling your lips down. And so there are some exercises of yeah, you're rotating here or pulling your lips above Hmm. so that it works fine. Then you have masseter, which is located in between your chin, which will help to push your chin upwards or close your mouth, something like that. Sorry to interrupt you. It's Mantis. 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 Mantalis. Masseter is a jaw muscle. It's Ah, mantalis. mentalis. This one, the center one is mentalis. Mantalis. Yeah. This is mentalis, Hmm. and overuse causes wrinkles, double chin, Hmm. and we have to do some jaw exercises. What we do regularly for that. Okay. Now, so here till here we have completed. Now, as I already mentioned that today we'll be completing, we'll be Mm. covering the neck and the jaw muscle. So today I am moving towards the neck muscle and the jaw muscle. So first neck muscle we are covering, and the name of that muscle is platysma. I'm spelling it again. Platy, SMA, platysma. Sorry, Black. platysma. Name of that muscle is platysma. Okay. Okay, now, so the location of the platysma is from front neck to lower jaw, means this part. Okay, Mm-hmm. the platysma is located here. Directly, you are going to mention it from front neck to lower jaw. Okay, it's located here. Okay, now see, actually, what does this platysma muscle do? Actually, this platysma muscle pulls the skin of the neck and mouth down. neck की और माउथ की स्किन को डाउनवर्ड पुल करते हैं. ठीक है, एक्चुअली इट्स पुलिंग डाउन, वी आर नॉट गेटिंग, हमें दिखता नहीं है, बट ये मूवमेंट्स हमेशा हो रहे होते हैं. ठीक है, ये आपकी देखो, ऐसा नहीं कि ये कोई गलत काम कर रही है. समटाइम्स वी नीड टू मूव डाउन ना, हमारी स्किन को भी डाउनवर्ड मूव करना पड़ता है, मूविंग डाउन एंड माउथ एक्सप्रेशंस डाउन. सो इट पुल्स द स्किन ऑफ द नेक एंड माउथ डाउन. नेक और माउथ की स्किन को ये डाउनवर्ड पुल कर रही होती है. ठीक है, चलो अभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ इट्स ओवर यूज, अभी जब ये नॉर्मल लेवल पे पुल कर रही है इट्स ओके, लेकिन ओवर यूज की वजह से क्या होता है, एवरी टाइम पुलिंग द स्किन ऑफ द नेक एंड माउथ डाउन, क्या होगा, नेक बैंड्स आ जाएंगे, आपकी जॉ लाइन सैग कर जाएगी. सो यू विल गेट द नेक बैंड्स एंड द सैगिंग जॉ लाइन. व्हाई? बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ दिस प्लेटिस्मा मसल. इज इट क्लियर? ओके, नाउ Very jaw sagging. Okay. नेक बैंड्स एंड सैगिंग जॉ लाइन. ठीक है, अभी इसके बाद फेस योगा क्या करेगा. देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ. अभी हमने बस इतना सा पढ़ा कि प्लेटिस्मा मसल हमारा फ्रंट नेक से लोअर जो तक रिलेटेड है. अभी ये वाला पार्ट जा रहा है. ठीक है, यहाँ की जो स्किन सैग हो जाती है ना, हम उसको बोलते हैं जॉल्स. आपने कभी वर्ड सुना है, JAWL, जॉल? जॉल मतलब होता है जॉलाइन की स्किन जब हंग कर जाती है ना नीचे की तरफ, इसको हम बोलते हैं जॉल्स. यहाँ पे Good. लोगों की आपने देखा होगा कि स्किन हंग हो जाती है नीचे की तरफ, दैट वी कॉल एज जॉल्स. तो इसके ओवरयूज की वजह से जॉल्स क्रिएट होते हैं ना. अभी फेस योगा क्या करेगा, फेस योगा ये जॉल्स को रिमूव करेगा, आपके नेक को टाइटन करेगा और आपकी जॉ लाइन को डिफाइन करेगा. देखो जब तक आपका प्लेटिस्मा मसल रिलैक्स नहीं है, आपका प्लेटिस्मा मसल प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, आपकी जॉ लाइन प्रॉपरली डिफाइन नहीं हो पाएगी. इफ यू वांट टू डिफाइन द जॉ लाइन, इफ यू वांट टू टोन द जॉ लाइन, आपको प्लेटिस्मा मसल पे वर्क करना पड़ेगा. आपने देखा है मैं सेशन में काफी सारी मूवमेंट्स कराती हूँ. कल हमने एक ये मूवमेंट करा था, डू यू रिमेम्बर? ये क्यों होते हैं? टू टाइटन दिस प्लेटिस्मा एरिया. कभी ये मूवमेंट भी कराया मैंने, कल एक ये मूवमेंट कराया था मैंने. हमने ये मूवमेंट्स क्यों करे? टू टाइटन दिस प्लेटिस्मा एरिया, इसको टाइटन अप करने के लिए. तो इसके लिए एक्सरसाइज भी होती है, हमने ये एक्सरसाइज भी पढ़ी है.
इस एक्सरसाइज को हम कैसे फॉलो करते हैं? जस्ट यू नीड टू लुक अप, थोड़ा सा स्ट्रेट देखना, चीना, ठीक है? जस्ट स्ट्रेच द नेक. नेक को क्यों स्ट्रेच कर रहे हैं? बिकॉज इट्स ऑल्सो पुलिंग द स्किन ऑफ द नेक डाउनवर्ड ना. एंड हियर आई एम गोइंग टू प्रोनाउंस ई. हाउ? ई. व्हेन वी आर प्रोनाउंसिंग ई ना, प्रेशर कहाँ पे जा रहा है? ऑन दिस फ्लैटिस्मा एरिया. वी आर फीलिंग ना कि ये वाला एरिया पूरा टाइट हो रहा है. So, we are feeling ना, तो हम उसको बोलेंगे E. And here we are going to hold it for 5 counts. Is it clear to you? तो प्लेटिस्मा पूरी तरह क्लियर हुआ. प्लेटिस्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है? मैं भी काफी एक्सरसाइजेस के टाइम पे इसका कभी इन केस बोलूं कि यू आर गोइंग टू रिलैक्स द प्लेटिस्मा, तो वहां आपको याद होना चाहिए कि प्लेटिस्मा क्या होता है और कैसे रिलैक्स करता है, ठीक है? चलो, इसके बाद एक और बहुत इफेक्टिव एंड वेरी वेरी इजी, इजी तो नहीं बोलूंगी, थोड़ा टिपिकल है, लेकिन उसको ध्यान से समझना, कभी नहीं भूलोगे. द नेम ऑफ दैट मसल इज एस सी एम. एस कैपिटल, सी कैपिटल, एम, 3 अल्फाबेट्स, एस सी एम. इसका फुल फॉर्म बताऊंगी, स्पेल करती हूँ, लिखना स्टार्ट करो. एस फॉर स्टर्नो, एक ही नाम है पूरा बड़ा, स्पेलिंग बोल रही हूँ, लिखते चलो. STERNOCLEIDOMASTOID. स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. आप भी देखो, इसको पूरा डिफरेंशिएट, इसको पूरा हम डायरेक्टली कवर अप करते हैं कि क्या होता है, इसको पूरा बीच से तोड़ते हैं. स्टर्नो मतलब क्या होता है? स्टर्नो वर्ड कहाँ से आया? स्टर्नो वर्ड आया स्टर्नम से. स्टर्नम पता है क्या होता है? STERNUM. स्टर्नम मतलब होता है ब्रेस्ट बोन. क्या होता है स्टर्नम? ब्रेस्ट बोन. कहाँ है ब्रेस्ट बोन? यहाँ हाथ लगाओ, यहाँ पे बोन फील होता है. स्टर्नम यहाँ पे होता है चेस्ट के साइड, ठीक है? स्टर्नम, स्टर्नो मतलब क्या होता है? स्टर्नम, ठीक है? स्टर्नम मतलब ब्रेस्ट बोन. क्लीडो कैसे कहते हैं? क्लैविकल से. मैं सेशन में बार बार बोलती हूँ ना, क्लैविकल. क्लैविकल मतलब क्या होता है? कॉलरबोन. CLAVICLE, क्लैविकल, ठीक है? क्लैविकल मतलब क्या होता है? कॉलरबोन. क्लीडो को हमने क्या बोला? क्लैविकल. इसके बाद मेस्ट्रोइड एक बोन होता है, दैट इज क्लीडो. CLEIDO, क्लीडो. सेल में जो पार्ट है, हाँ ठीक है. हाँ. इसके बाद मेस्टोइड जो होता है, दैट इज बैक ऑफ द ईयर. ईयर के बैक में एक बोन होता है, इसको हम बोलते हैं मेस्टोइड. हम जो इंडेक्स फिंगर से ईयर के बैक पे मसाज करते हैं ना, करते हैं ना, ये मेस्टोइड वाले पार्ट पे करते हैं, ठीक है? तो स्टर्नो, बैक ऑफ ईयर, ईयर के पीछे देखो. स्टर्नो मतलब स्टर्नम, ध्यान से देखो. क्लीडो मतलब क्लैविकल, मेस्टोइड मतलब ये. मतलब भाई ये कहाँ से आई? ये मसल ये है, ये मेस्टोइड से आई, और ये कॉलरबोन तक यहाँ से गई. मतलब स्टर्नम से क्लैविकल और मेस्टोइड. समझ में आया? कितना बड़ा मसल है ये, पूरा ड्रेनेज बोन कवर कर रहे, यहाँ आ रहे, और फिर यहाँ कॉलरबोन पे से पूरा हमारा स्टर्नम पे आ रहा है, ब्रेस्ट बोन पे, ठीक है? स्टर्नो क्लीडो मेस्टोइड, भूलना नहीं. स्टर्नो क्लीडो मेस्टोइड, स्टर्नम क्लैविकल मेस्टोइड, 3 बोन को कवर कर रहे हैं. इसका लोकेशन क्या होता है? साइड ऑफ द नेक फ्रॉम बिहाइंड द ईयर टू कॉलरबोन. वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्टर्नम, क्लैविकल और उसके बाद हमारा मेस्टोइड. अब इसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है भाई? ये आपके हेड को टर्न करता है और टिल्ट करता है. हम टिल्टिंग करते हैं ना हेड की, कैसे करते हैं? कैसे टिल्ट करते हैं? हम टिल्ट कर रहे हैं ना, साइडवेज टर्न कर रहे हैं. तो भाई SCM आपके हेड को टर्न और टिल्ट करने में मदद करता है, ठीक है? इसके बाद क्या हो गई, उससे क्या होता है एक्चुअली? व्हेन दिस मसल गेट इम्बैलेंस ना, अवर नेक पे पोस्चर्स गेट फॉरवर्ड, ऐसा झुका हुआ नेक हो जाता है, ये सेग हो जाता है, ये वाला स्किन नेक टेंशंस क्रिएट होते हैं, काफी सारे नेक इश्यूज हमें फील होते हैं व्हेन दिस SCM मसल इज नॉट प्रॉपर्ली बैलेंस्ड, ठीक है? फेस योगा क्या करेगा? फेस योगा आपके नेक पोस्चर को इम्प्रूव करेगा, ठीक है? और इसके बाद हम इसके लिए कोई एक्सरसाइज पढ़ते हैं, तो इसमें ना आपको सिर्फ नॉर्मली अपने चिन को लिफ्ट करना स्लाइटली, और उसके बाद स्टार्ट टर्निंग द हेड साइडवेज. हम ये डेली करते हैं वार्म अप में, है ना? हम ये भी करते हैं, लिफ्टिंग वाला भी करते हैं, है ना? तो ये टिल्टिंग टर्निंग सारी चीजें SCM के लिए होती हैं. अभी क्लियर है? पूरी तरह क्लियर है? ओके, परफेक्ट. तो SCM आ गया, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड.
इट टेक्स अ रिवीजन, बाकी ये बहुत इजी है, सुपर इजी है, लाइफ लॉन्ग इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद एक हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम डीप में तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ हम इसको एक शॉर्ट टर्म पढ़ लेते हैं, दैट इज डाइगैस्ट्रिक। मीन्स हम स्पेलिंग बताती हूँ, DIGASTRIC, डाइगैस्ट्रिक। इसको हम डाइजेस्ट्रिक भी बोलते हैं, डाइगैस्ट्रिक भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसका लोकेशन बताऊं कहाँ होता है? इसको हम बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बारे में हम आगे भी पढ़ने वाला है। इसका लोकेशन होता है अंडर द चिन। कहाँ पे होता है? अंडर द चिन, चिन के नीचे। ठीक है, चल अभी डाइगैस्ट्रिक का फंक्शन क्या होता है भाई? चिन के नीचे, ये तो मैंने मान लिया, लेकिन पता है क्या करता है? डाइगैस्ट्रिक आपके माउथ को ओपन करने में मदद करता है। एंड swallowing जानते हो क्या होता है? सुनो, swallowing क्या होता है? हाउ टू swallow? तो ये माउथ को ओपन करता है, इट असिस्ट इन swallowing. Digastric helps in opening the mouth and assist in swallowing. माउथ ओपन करने में हेल्प करता है और swallowing में हेल्प करता है। क्लियर है? अभी फेस योगा क्या करेगा? फेस योगा आपके अंडर चिन एरिया को टोन करता है। ठीक है, देखो एक चीज बताओ, डाइगेस्ट्रिक हमारा रिलैक्स्ड होता है ना, माउथ पूरे टाइम ओपन हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, ये वाला स्किन ना हमारा प्रॉपरली यहाँ पे कट, उसके बारे में मैं प्रॉपर एक डीप में बताऊंगी। डाइगेस्ट्रिक के ओवर यूज से डबल चिन होता है, बस इतना लिख लो आप। कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम चिन वाला पार्ट पूरा एक अलग पढ़ने वाला है कल के सेशन में। ठीक है, अभी प्रॉपरली इसका मैंने बस इतना बता दिया कि फेस योगा से भाई ये चिन एरिया को टोन करने में मदद करता है। इसके लिए एक एक्सरसाइज सीखते हैं, आपको ऊपर देखना है, प्रेस योर लुक अप, प्रेस द टंग टू द रूफ। रूफ कहाँ है? रूफ, रूफ, पैलेट ऑफ द माउथ, माउथ के पैलेट में अंदर। हम्म, प्रेस इट, क्लोज द माउथ, होल्ड फॉर 10 seconds, कम डाउन एंड swallow। चेहरे, और हम कभी भी नेक स्ट्रेचिंग करते हैं ना, तो दोनों हैंड्स अच्छे से एक बार क्लाविकल पे प्लेस कर लिया करो, या तो सिंगल सिंगल साइड कर रहे हो और दोनों साइड, क्योंकि ना काफी टाइम पे हमें स्ट्रेन आ जाते हैं नेक एरिया पे। तो लिफ्ट अप, प्रेस द टंग टू द रूफ, And hold close there mouth. for 10 seconds and then close the mouth, hold there for 10 seconds and then swallow and come to center. ठीक है, परफेक्ट। Yeah. तो डाइगेस्ट्रिक आपके चिन के अंडे में है, माउथ को ओपन करता है, स्वॉलोइंग में असिस्ट करता है, और ये आपके अंडर चिन एरिया को टोन करता है। और इसके लिए एक्सरसाइज हमने कर लिया, लुक अप, प्रेस द टंग टू द रूफ ऑफ द माउथ एंड देन स्वॉलो। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर है, चलो अभी इसके बाद हमने कौन सा वाला पार्ट कवर अप कर लिया? डाइगेस्ट्रिक वाला पार्ट कवर अप कर लिया पूरी तरह। हमने स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड पढ़ लिया, हमने प्लेटिस्मा पढ़ लिया, मतलब हमने नेक और जॉ मसल्स पढ़ लिए। अभी आगे हमारे कुछ मसल्स लिमिट अभी बचे हुए हैं, जिसको हम हाइयोइड मसल्स बोलते हैं। ठीक है, वो हम कल वाले पार्ट में पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, कल। ठीक है, कल पढ़ेंगे वो। ठीक है, अभी बताऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो अभी हम इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नोज मसल्स। अच्छा ये बताओ, कभी सुना है कि नोज पे भी कोई मसल्स होते हैं या नोज पे भी कोई मूवमेंट होते हैं? कभी सुना है? पता नहीं, हम तो सॉफ्ट पता है, नहीं। बट होता हाँ, होगा। नोज पे कोई मूवमेंट होता है? हाँ होता है। चलो मैं बताती हूँ। एक्चुअली में हम नोज मसल को नेसल मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेसल, Massive. NASAL, नेसल मसल्स, MUSCLES, नेसल मसल्स। ठीक है, हम्म। अभी पहला नेसल मसल होता है नेसालिस। क्या होता हम्म। है? NASALIS, नेसालिस। ठीक है, हम्म। जो नेसालिस मसल होता है ना, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मली देखो मैं आपको प्रॉपरली बताऊं, हमारे जो नोज के मसल्स होते हैं ना, ये प्रॉपरली वर्क भी कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके बाद ना हमें इनके मूवमेंट समझ भी नहीं आते, काफी टाइम पे तो हमें समझ में आते हैं, बट कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं हम लोग इनको इग्नोर करते हैं हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि नेसेलिस मसल क्या होता है, तो नेसेलिस मसल क्या होता है? हमारे नोज मसल होता है। ठीक है, एंड नेसेलिस मसल के मैंने क्या बोला आपको कि दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं नेसेलिस मसल के? दो पार्ट होते हैं। ठीक है, सो दो पार्ट क्या, किस नेसेलिस मसल की पहला पार्ट होता है ट्रांसवर्स पार्ट। हम्म। ठीक है, और सेकेंड पार्ट होता है एलर पार्ट। कौन सा पार्ट होता है सेकेंड?
अलर पार्ट, ठीक है, AL. ALAR। Oh, just ALR. Okay. अभी नेसोलिस का हम पहली चीज देखते हैं कि भाई ये नेसोलिस करती क्या है, ठीक है। एक्चुअली पहले लोकेशन पढ़ते हैं। नेसोलिस इज लोकेटेड अक्रॉस द ब्रिज एंड द साइड्स ऑफ द नोज, मतलब अक्रॉस द ब्रिज एंड साइड्स ऑफ द नोज पे ये लोकेटेड होती है, मतलब ऑल ओवर द नोज एरिया कवर करती है। तो ये आराम नेसोलिस कहाँ पे लोकेटेड है हमारा, अक्रॉस द ब्रिज एंड साइड्स Yes. ऑफ द नोज, ठीक है। हमने सिर्फ पढ़ लिया है इसके दो पार्ट होते हैं, लेकिन हम इसके ऑल ओवर फंक्शंस ही पढ़े, ठीक है। एक्चुअल में नेसलिस का काम क्या होता है, नेसलिस कंप्रेसेस एंड फ्लेयर्स द नोस्ट्रिल। कंप्रेस मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ करना, फ्लेयर मतलब ऐसे फैलाना। तो Hmm. कंप्रेस करता है और फ्लेयर करता है, किसको, नोस्ट्रिल को Pills. सॉरी। तो नेसलिस क्या कर रहे हैं, इट कंप्रेसेस एंड फ्लेयर्स द नोस्ट्रिल। अभी जो ट्रांसवर्स पार्ट होता है ना, वो कंप्रेस करने में हेल्प करता है, और जो ट्रांसवर्स पार्ट जो होता है ना, वो कंप्रेस करने में हेल्प करता है। और जो एलआर पार्ट होता है, मतलब ALAR, एलआर हमने पढ़ा ना, एलआर पार्ट फ्लेयर करने में हेल्प करता है। एलआर पार्ट किस चीज में हेल्प करता है, फ्लेयर Flare. करने में हेल्प करता है, ठीक है। बस इसीलिए इसके दो पार्ट पढ़ने थे, ठीक है। अभी चलो, क्या होता है जब प्रॉपरली हम कंप्रेस करेंगे, फ्लेयर करेंगे, कंप्रेस करेंगे, फ्लेयर करेंगे, तो क्या होगा भाई, ओवर यूज हो जाएगा ना, एक्सेसिव नोस्ट्रल फ्लेयरिंग हो जाएगी, टेंशंस हो जाएंगी, नोज रिंकल्स भी आ जाएंगे, है ना, फ्रिक्वेंट नोज क्रंचिंग होने लगती है। तो ये सारे इसके ओवर यूज होते हैं, ठीक है। अलग अलग मत लिखना दोनों पार्ट की, एक ही पार्ट, मतलब प्रॉपरली बस नासैलिस का हमें लिखना है। मैंने आपको ट्रांसवर्स और अलर इसलिए क्लियर किया कि भाई कल को अगर आपको कोई पूछता है कि अलर पार्ट क्या होता है, तो आप तो वहां कंफ्यूज हो गए, ये वर्ड तो कहीं सुना ही नहीं नोज में, है ना, इसलिए यू शुड नो अबाउट इट, ओके। चलो, अभी इसके बाद क्या इसके लिए कोई एक्सरसाइज होती है, हाँ देखो, नोज मसल्स के एक्सरसाइज बहुत इजी होते हैं, बट ऑलमोस्ट सारे एक्सरसाइज सिर्फ एक ही होते हैं, क्योंकि हम ना हमारी इंडेक्स फिंगर को रख के नोज के कॉर्नर्स पे एंड डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे सर्कल्स बनाते हुए जब मूव करेंगे ना स्लोली, तो हमारे नोज मसल्स प्रॉपरली रिलैक्स हो जाएंगे। और ये साइनसेस ओपनिंग भी होती है, तो हम लोग आपको इन द साइनसेस पार्ट आई एम गोइंग टू टीच दैट। इसको बहुत स्लो करते हैं, नोज हार्ड नहीं हो, नोज को मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, नेसलिस का एक्सरसाइज हो गया। नेसलिस वापस से समझाओ, नेसलिस इज अक्रॉस द ब्रिज एंड साइड्स ऑफ द नोज। इसके दो पार्ट होते हैं, ट्रांसवर्स पार्ट, एलर पार्ट। ट्रांसवर्स पार्ट उसको नोस्ट्रिल को Test. कंप्रेस करता है, और एलर पार्ट फ्लेयर करता है। और इसके ओवर यूज क्या होते हैं, नोज रिंकल्स आ जाते हैं, एक्सेसिव फ्लेयरिंग हो जाते हैं, टेंशन आ जाते हैं, और एक्सरसाइज हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। इंडेक्स फिंगर को नोज के कॉर्नर्स पे रख के वी आर गोइंग टू मूव इन सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर टू यू, चलो। Yeah. इसके बाद सेकेंड होता है हमारा, सेकेंड नोज मसल हमारा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेरस। इसको बस नाम लिख लो यहाँ पे, नंबरिंग मत डालना, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रोसेरस पढ़ लिया। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि प्रोसेरस हमारा नोज पार्ट पे आता है, क्योंकि एक्चुअल में वो नोज के ब्रिज पे ही लोकेटेड है, ठीक है ना। बट उसका काम फॉरहेड वाला हो जाता है कि वो आईब्रोज के बीच में स्ट्रेस क्रिएट करता है, ठीक है Clear? पानी भर गया तो बंद कर दो. Okay. ना। द थर्ड इज डिप्रेसर सेप्टिनेसी, ये इंपॉर्टेंट मसल है, इसको ध्यान से सुनो। DEPRESSOR, डिप्रेसर। क्या होता है डिप्रेसर की स्पेलिंग, The DEPRESSOR, डिप्रेसर। SEPTI सेप्टी, एंड ASI नेसी, ठीक है। डिप्रेसर सेप्टिनेसी क्या करता है, देखो बहुत इजी लैंग्वेज में बताते हैं आपको। इसका लोकेशन क्या है, ये let's see. अंडर द नोज होती है, कनेक्टिंग टू द अपर लिप, ठीक है। इसका लोकेशन होता है अंडर द नोज, कनेक्टिंग टू द अपर लिप, ठीक है। ये क्या करता है भाई, ये आपके नोज के टिप को डाउनवर्ड पुल करता है। क्या करता है, नोज के टिप को डाउनवर्ड पुल करता है। कैसे करता है भाई, कैसे करता है, हमेशा तो नहीं करता है। एक्चुअली जब हम स्माइल करते हैं ना, सो व्हाट, मुझे प्रॉपर कैसे स्माइल करते हैं, प्रॉपर स्माइल ऐसे नहीं, देखो जब हम प्रॉपर स्माइल कर रहे होते हैं ना, तो नोज का टिप ना डाउनवर्ड आता है हंसते टाइम, है ना। तो वही क्या होता है, जब ओवर ड्रूपिंग नोज टिप होता है, जब ओवर ये स्माइलिंग होती है ना, तो इसकी वजह से हमारी नोज टिप ड्रूप हो जाती है, ठीक है। अगर ये हमारा ओवर यूज होता है तो इसकी वजह से हमारा नोज ड्रूप हो जाता है।
तो इसके लिए हम एक बहुत इजी सा एक्सरसाइज पढ़ेंगे कि भाई हम स्माइल करेंगे। पहले हम अपनी नेक्स्ट फिंगर से नोज स्ट्रिप को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, वर्टिकली भी कर सकते हो। एंड आई एम गोइंग टू स्माइल। मतलब मैं डिप्रेसिव सेप्टिनेसी को ट्रेन कर रही हूँ कि व्हेन वी आर स्माइलिंग नो नीड टू मूव इट, नो नीड टू मूव द टिप डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ नहीं जाना है, स्माइल करते रहें। तो हम उसको सिर्फ, एक्चुअल में ये मसाजेस नीडेड होती ही नहीं है। दिस इज इन फ्यूअर केसेस, ये मूवमेंट्स हमने देखे भी नहीं होते और आई थिंक कि हम उसको ज्यादा नोटिस भी नहीं करते, ठीक है, बट वी आर लर्निंग बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट आई एम गोइंग टू लर्न दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मसल, ध्यान से देखना, ठीक है। दैट इज लेवेटर लैबी सुपेरियोरिस एलेक्नेसी, इसको बोलते हैं LLSAN। ये भी नेजल का ही है। हाँ नेजल का, ठीक है। LLSAN, ओके, कैन यू स्पेल दैट? ठीक है, LLSAN। नहीं नहीं, इसका फुल एब्रिविएशन स्पेल करोगे? LEVATOR, लेवेटर। लेवेटर की स्पेलिंग तो आपको आता ही है, लैबी भी आपको पता है। हम्म। थर्ड वर्ड इज सुपेरियोरिस, हमने पहले इंफेरियोरिस पढ़ा था, ये सुपेरियोरिस है, ठीक है। वॉरिस। हाँ। ए फॉर अलेक, ALAEQUE, अलेक। एलेक, ओके। के बाद नेसी, NASI, नेसी, ओके। ठीक है। लेविस, डिप्रेसर लेवी वॉरिस सुपेरियोरिस एंड एलेक्नेसी, LLSAN, ठीक है। इनके नाम याद करना सबसे टिपिकल पार्ट। चलो ये पता है कहाँ होता है, अलॉन्ग साइड द नोज टू अपर, टू अपर लिप, मतलब यही वाले एरिया, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या कर रहा होता है भाई, ये आपके अपर लिप को लिफ्ट करता है और साइड ऑफ द नोज को लिफ्ट करता है। हमने देखा था ना zygomaticus माइनर अपर लिप को लिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन वो स्माइलिंग में कर रहा है, वहां कंफ्यूज मत होना। ये तो आपके नोज के साइड्स को और लिफ्ट को, अपर लिप को लिफ्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अभी क्या होता है, ऑलवेज देखो आप नॉर्मल मूवमेंट्स में भी हम ऐसे नोज को लिफ्ट कर रहे होते तो थोड़ा सा अपर लिप लिफ्ट होता ही है, ठीक है। अभी एक्चुअल में क्या होता है, इसके ओवर यूज से ना हमें नोज फोल्ड्स हो जाते हैं और हमारा अपर लिप एलिवेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या? क्लियर हुआ ना ओवर यूज क्या क्या करता है? क्या। ओवर यूज कॉजेस। देखो पहले एक चीज मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, देखो लेवेटर लेबी सुपेरियोरिस एरिथ्मेसी हमने पढ़ा, ये कहाँ होता है, साइड ऑफ द नोज टू अपर लिप पार्ट, हमने बोला क्योंकि ये ना अपर लिप और साइड्स ऑफ द नोज को लिफ्ट करता है, ठीक है। अभी इसके ओवर यूज से नोज, देखो लिफ्ट कर रहा है तो लिफ्ट में ना फ्लेयरिंग भी हो रही है ना, नोस्ट्रिल को फ्लेयर करने में भी, फ्लेयर भी करता है ये, तो एक्सेस तक नोस्ट्रिल फ्लेयरिंग हो रहा है, ठीक है। इसमें लिख लेना ये फ्लेयरिंग भी हो रही है, क्योंकि भाई लिफ्ट होगा तो फ्लेयर तो होगा ना। और बिसाइड द नोज डीप लाइंस आ जाते हैं, अपर लिप आपका एलिवेटेड हो जाता है, ठीक है। और फेशियल टेंशन क्रिएट करता है ड्यूरिंग स्ट्रेस या स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस, ठीक है। अभी ये सब चीजें क्यों होती हैं, जस्ट समटाइम्स बिकॉज ऑफ माउथ ब्रीथिंग, समटाइम्स बिकॉज ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंट फेशियल एक्सप्रेशंस, है ना, ये सारी चीजें इग्नोर करो। चलो इसके लिए एक एक्सरसाइज पढ़ते हैं। डायरेक्टली आपको नॉर्मली कॉर्नर्स पे, कॉर्नर ऑफ द माउथ मसाज करते हैं और यही आपके LLSAN मसल को रिलैक्स करते हैं, ठीक है। जो हमने उसमें पढ़ा ना पहले वाले में, नेसलिस में जो पढ़ा ना, वही एक्सरसाइज हम यहाँ पढ़ेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू रिलैक्स दैट LLSAN मसल। इज इट क्लियर टू यू? या। ओके। टोटली क्लियर? चल अभी बताती हूँ आपको ना। अभी एक ये मसल है, इसके बारे में हल्का सा बता देती हूँ। एक्चुअली में ये कोई सेंसलेस ही है, बट इसका नाम हम देख लेते हैं कि आगे जाके हमें कंफ्यूज ना हो कि भाई हमने ये छोड़ा था या हमने ये कभी सुना नहीं। इसको हम बोलते हैं डायलेटर नेरिस। वैसे यहाँ ना हम 4 मसल्स ही काउंट करते हैं, नोज मसल से 4 ही होते हैं, लेकिन इसको भी हम भाई कवर अप करते हैं, बहुत माइन्यूट मसल है। तो हम इसका सिर्फ नाम देख लेते हैं कि ये डायलेटर नेरिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, DILATOR, डायलेटर, NARIS नेरिस, डायलेटर नेरिस, ठीक है। डायलेटर नेरिस भी भाई आपके नोस्ट्रल्स के साइड्स में ही होता है, ठीक है।
ये बहुत टाइनी स्मॉल मसल है नोज विंग्स के पास में, ठीक है। नोज विंग्स के पास में बहुत टाइनी स्मॉल मसल होता है, ठीक है। ये भी भाई वही करता है, ये ओपन करता है नोस्ट्रिल को, ठीक है। जब हम सांस ले रहे होते हैं ना, तो ये हेल्प क्या करता है, इट हेल्प्स इन टेकिंग मोर एयर इन व्हाइल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के टाइम पे हेल्प करता है, ये कंप्रेस होके डायरेक्टली, इतना कुछ मत लिखो, बस इतना मेंशन करो, इट हेल्प्स यू टेक इन मोर एयर व्हाइल ब्रीदिंग बिकॉज इट ओपन्स द नोस्ट्रिल, इट वाइडन्स द नोस्ट्रिल, ठीक है। या कंप्रेस क्लियर वर्ड मत मेंशन करना, कंफ्यूज हो जाओगे, उसको हम नेसलिस पे रखते हैं। डायलेटर नारिस सिर्फ ब्रीदिंग में हेल्प करता है क्योंकि ये नोज विंग्स के पास में होता है, तो ये ओपन करता है नोस्ट्रिल को और ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ठीक है। एंड ठीक है। डायरेक्टली इसके लिए एक्सरसाइज भी सेम होती है, ये वाली ब्रीदिंग, ठीक है। दैट्स इट, क्लियर है। तो ये हमारा पार्ट में अगर नहीं भी आता है तो उसको कंफ्यूज मत होना, बट वी आर नोइंग क्योंकि भाई हमने इसको नोज मसल से कनेक्ट करके रखा हुआ है, क्लियर है। डायलेटर नारिस बोलते हैं। ईयर मसल और आज कवर करें, कर लोगे, या चलो। या नाइस। ईयर मसल्स बहुत इजी होते हैं, मैं आपको बताऊं, ठीक है। और इसके लिए हमें बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम्म। चलो, सबसे पहले हम ईयर मसल को बोलते हैं ऑरिक्यूलर मसल्स। क्या बोलते हैं, AURI ऑरी, CULAR ऑरिक्यूलर मसल्स, MUSCLES मसल्स। ईयर मसल्स को क्या बोलते हैं, ऑरिक्यूलर मसल्स, ठीक है मसल। ना। हम्म। इसका लोकेशन क्या होता है, ये नॉर्मली आपके तीन तरह के भी होते हैं। पहली चीज सुनो, ऑरिक्यूलर मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट हम्म। is auricularis, हम्म। AURICULARIS, auricularis. Anterior, anterior starts from ANTERIOR, anterior, ठीक है। Now, एक्सपीरियंस। हाँ। तो auricularis anterior, अब इसको बहुत इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। थर्ड auricularis वन। anterior, थर्ड वन। फर्स्ट वन इज auricularis anterior, इट्स नॉट सेकंड वन, ये पहला है, ठीक है। इसका नाम ही ये है, ओके फाइन। ओके, फर्स्ट वन हाँ। इज ऑरिक्यूलरिस एंटेरियर। देखो, ऑरिक्यूलरिस एंटेरियर आपके फ्रंट ऑफ द ईयर में लोकेटेड होता है, सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द ईयर, ईयर के फ्रंट में, ठीक है, जस्ट टेम्पल्स के पास में, ठीक है। अभी ये क्या कर रहा होता है, इट पुल्स द ईयर स्लाइटली फॉरवर्ड, हमें नहीं पता ये आपके ईयर्स को आगे करते हैं। हमने देखा है ना कि भाई हमने डॉग्स को देखा है, हमने कैट्स को देखा है, हमने काउस को देखा है, दे यूज्ड टू मूव द ईयर, लेकिन थोड़ा कभी सा आप बेबी। ह्यूमन नोटिस किया है मूव करते हुए, मैंने किया है, इट हैपेंस। वही एक बंदे को मैंने नोटिस किया, यूज टू मूव द इयर्स, मतलब प्रॉपरली वो एक्सप्रेशंस में आता है, इट हैपेंस। हम कभी इतना नोटिस भी नहीं करते हैं, काफी लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, उनके साथ ये होता है, ठीक है। आई हैव सीन एंड आई वाज शॉक्ड, ओके। सो ऑरिक्यूलरिस एंटीरियर कहाँ पे लोकेटेड होता है, इन फ्रंट ऑफ द ईयर, ईयर के फ्रंट में, ठीक है, बिलो द टेम्पल्स। सेकेंड इज, ये आपके ईयर को स्लाइटली फॉरवर्ड, भाई इस तरह पे मेंशन है कि स्लाइटली है ना, हम उसको ऐसे आगे नहीं कर रहा होता है, ठीक है, वी आर ह्यूमन बींग्स ना। इसके ओवर यूज से क्या होता है, आपके ना अभी बार बार ईयर आगे आगे होगा, या फिर ये नहीं हो रहा है, या फिर ये वर्क नहीं कर रहा है, तो इससे आपके टेम्पल एरिया क्या टाइटनेस आ जाती है, फ्रंट ऑफ द ईयर और टेम्पल एरिया पे टाइटनेस आ जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज करेंगे, टेम्पल मसाज जो होता है ना, ये इसके लिए बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है, क्लियर है। चलो, अभी सेकेंड मसल पे आए, दैट इज ऑरिक्यूलरिस सुपेरियर। क्या होता है, और ऑरिक्यूलरिस सुपेरियर। तो इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, अबव द ईयर। देखो मैं बताऊं, ईयर के ऊपर, ये वाले पार्ट पे, यहाँ हेयर, जो हेयर लाइंस है ना, यहाँ पे जो हेयर रूट्स है ना और हेयर लाइन है ना, इसके बीच हाँ। में एक सॉफ्ट स्किन होती है, यहाँ पे लोकेटेड होता है ये, जस्ट अबव द ईयर, ठीक है। और पता है ये क्या कर रहा होता है, ये ईयर को ना अपवर्ड लिफ्ट करता है। व्हाट डज इट डू, इट लिफ्ट द ईयर अपवर्ड, बोलते हैं ना कान खड़े करके सुनना, है ना, ये ऑरिक्यूलरिस सुपेरियर ही करता है, ठीक है। अभी इसके ओवर यूज से क्या होता है, चलो इसके ओवर यूज से क्या होता है भाई, हमने देख लिया ये अबव द ईयर है, ईयर को अपवर्ड लिफ्ट कर रहे हैं, इसके ओवर यूज से स्कैल्प हेडेक। टाइटनेस होता है।
पूरी टाइम खींचेगा खींचेगा तो क्या होगा, स्कल्प टाइटनेस होगा ना, टेंशन ऑन द टॉप ऑफ द हेड, हमारे हेड एरिया पे पूरा टेंशन क्रिएट होगा ना। तो ये काय से होगा, ऑरिक्युलरिस सुपेरियर्स। ठीक है, तो इसका लोकेशन कहाँ होता है, अबव द ईयर, और आपके ईयर को अपवर्ड लिफ्ट करता है। थर्ड इज ओवर यूज से क्या होता है, स्कल्प टाइटनेस। ठीक है, क्लियर है, ऑरिक्युलरिस सुपेरियर, परफेक्ट। सॉरी, इसका इसके एक्सरसाइज। बाद इसका एक्सरसाइज लिफ्टिंग द ईयर अपवर्ड्स, को ऊपर खींचना, हम ये डेली करते हैं सेशन में, कभी कभी मतलब मैं सेशन के लास्ट में कराती हूँ, लिफ्टिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ। ये पता है हमारे वेगस नर्व को भी रिलैक्स करता है। ईयर के पीछे एक नर्व लोकेटेड होती है, उसको हम वेगस नर्व बोलते हैं। ये वेगस नर्व को भी रिलैक्स करने में हेल्प करता है। ओके, सो ये क्या करता है, आपके ईयर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, और ये स्कैल्प टेंशन और हेड टेंशन क्रिएट करता है। ठीक है, थर्ड होता है ऑरिक्युलरिस पोस्टेरियर, AURICULARIS, ऑरिक्युलरिस पोस्टेरियर की स्पेलिंग क्या हुई, POST, पोस्ट, ERIOR, पोस्टेरियर। ठीक है, इसका लोकेशन होता है बिहाइंड द ईयर, ईयर के पीछे, कहाँ होता है, बिहाइंड द ईयर। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, ये आपके ईयर को स्लाइटली बैकवर्ड, पीछे की तरफ खींच रहा होता है। ये भी हमने कभी नहीं देखा कि ईयर पीछे की तरफ को खींचता है, बट इट हैपेंस स्लाइटली। ठीक है, इसके बाद इसके ओवरयूज से क्या होता है, टाइटनेस आ जाती है बिहाइंड द ईयर, और ये नेक टेंशन, क्योंकि पीछे तो नेक कनेक्टेड है ना, तो नेक टेंशन भी क्रिएट करता है। ठीक है, और इसके लिए हम नॉर्मली एक एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज मसाजिंग बैक ऑफ द ईयर, जो कि हमारे वैगस नर्व को भी रिलैक्स करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी रिलैक्स करता है, हमारे ब्रेन से स्ट्रेस को भी दूर करता है, क्योंकि वैगस नर्व डायरेक्टली जब रिलैक्स हो जाती है ना, इट सेंड्स द सिग्नल्स टू द ब्रेन टू काम डाउन, और आपका पूरा स्ट्रेस पूरी तरह रिड्यूस होता है, इवन इट रिड्यूसेस द हेडेक्स एज वेल। ठीक है, क्लियर है। चलो, इन दोनों से कनेक्टेड एक मसल होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरो पैरिटेलिस। हम इसको भी बस इसलिए पढ़े क्योंकि ये स्कैल्प मसल है, एंड इट इज लिटिल बिट कनेक्टेड विद सुपेरियर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टेम्पोरो, TEMPORO, टेम्पोरो पैरिटेलिस, PARIETALIS, टेम्पोरो पेरिटेलिस। हमने अभी टेम्पोरेलिस पढ़ा था, और ये कौन सा है, टेम्पोरो पेरिटेलिस, ये अलग है, कंफ्यूज मत होना। सिर्फ ये छोटा सा मसल है, हम बस इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ईयर से कनेक्टेड है। ठीक है, ये एक्चुअल में ना हेड साइड ऑफ द हेड अबव द ईयर, मतलब ये आपके सुपेरियर के बगल में होता है, ये अपर ईयर मसल को असिस्ट भी करता है। ठीक है, ऑरिक्युलर सुपेरियर के जस्ट पास में होता है, और इसको हमने क्या बोला, टेम्पोरो पेरिटेलिस। ठीक है, और बेसिकली ये आपके ईयर रीजन से स्कैल्प की तरफ पूरा स्कैल्प मसल होता है ये टेम्पोरोपेरिटेलिस। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये आपके स्कैल्प को स्लाइटली मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, और नॉर्मली आपके अपर ईयर मसल्स को भी असिस्ट करता है, और इसके ओवर यूज से हमारे साइड्स ऑफ द हेड्स में टेंशन आती है, माइल्ड हेडेक्स होते हैं, स्कैल्प टेंशन क्रिएट करती है। और डायरेक्टली इसको आपको क्या करना है, आपने अपनी फिंगर टिप्स को अबव द ईयर प्लेस किया, और सर्कुलर मोशन में मसाज करते हो, तो इससे टेम्पोरोपेरिटेलिस मसल रिलैक्स होता है। ठीक है, अबव द ईयर, ठीक है, वो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है ना ईयर और ईयर के बीच में, जस्ट ये वो वाले पार्ट में, और उसको मसाज करने में बहुत रिलैक्सेशन भी फील होता है। ठीक है, और ये जो लिफ्टिंग वाला होता है ना, ईयर अपवर्ड वाला, ये भी बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, इसके लिए तो हमने ये टेम्पोरो पेरिटेलिस भी पढ़ लिया। आज हमने काफी सारे मसल्स कवर अप किए। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, कहाँ से शुरू किया आज? फर्स्ट लैटिस्मा। मसल हमने प्लेटिस्मा पढ़ा, सेकंड हमने एससीएम पढ़ा, एससीएम, थर्ड हमने एससीएम के बाद डाइगेस्ट्रिक पढ़ा, फिर डाइगेस्ट्रिक के बाद nasal muscles, nasal, नेसेलिस पहले, नेसेलिस के बाद डिप्रेसस एप्टिनेसी, फिर LLSAN, और फिर उसके बाद एक हमने नया नेसल मसल पढ़ा, डायलेटर नारिस। ठीक, diaphragmatis, और फिर उसके बाद हमने ऑरिक्युलरिस muscles, पोस्टीरियर, हाँ, सुपेरियर। ठीक है, superior, और फिर posterior, उसके कौन सा था, पोस्टेरियर, और फिर टेम्पोरो पेरिटेलिस, मतलब ये सारे स्मॉल मसल्स थे,
एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर। हाँ, इंटीरियर, सुपेरियर, पोस्टीरियर और फिर टेम्पोरो पेरिटेलिस। ठीक है, इनको अच्छे से रिवाइज करना है। कल हम एनाटॉमिकल पार्ट खत्म करते हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट चेन वाला पार्ट कवर करेंगे और साथ में जो एक बार बताया था ना मॉड्यूलस हब जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं उसको कल कवर करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हम कल कवर करेंगे एट द सेम टाइम एट 1। प्लीज ट्राई टू रिवाइज ऑल दोस पार्ट, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो विल मीट टुमारो एट sharp 1। ओके, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।